अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मनशियात की डीलर कह लें, कोकेन की बेताज मलिका कह लें, या फिर अंडरवर्ल्ड की एक ख़तरनाक डॉन कह लें, वो गिरफ्तार होती है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी ज़ाहिर होती है। उसकी गिरफ्तारी जैसे ही ज़ाहिर होती है तो कराची जेल या कराची अदालत के अंदर उसकी एंट्री की पहली वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर चढ़ती है तो पूरे सोशल मीडिया पर भौंचाल आ जाता है, क्योंकि जिस तरह वो कराची की अदालत के अंदर अपनी एंट्री मार रही है वो ऐसे ही है जैसे कोई फूलन देवी आ रही है या फिर कोई गुंडी रन आ रही है, या फिर आप उसे देखिए कि जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का कोई सीन है और उसमें उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो तमाम चीज़ें हैं वो अभी आप जो वीडियोस देख रहे हैं उसका एक बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अगर आप मेरी तरह सोचने लग जाओ तो आप मेरी तरह एक ब्रांड बन जाओ। तो अपने आप को वो ब्रांड समझ रही है, मतलब एक ऐसी बदतरीन जुर्म की मुर्तकिब खातून जो गिरफ्तार होती है लेकिन उसको कोई नदामत नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गिरफ्तारी और इस खातून को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक लिंकेज सामने आ रहा है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ऐसा लिंक जोड़ा जा रहा है जो भी मैं आपके सामने रखूंगा तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसका क्या ताल्लुक है और तफ्तीश में इसने क्या क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, साथ ही साथ इसकी मुखबरी किसने की और कौन कौन मज़ीद पकड़े गए हैं, और इस हवाले से क्या क्या मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत प्लान आउट कर रही है, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये महज एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये एक ऐसे की शुरुआत है जिसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम आने वाले हैं जो कि फिर आप सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खातून है, इस खातून की गिरफ्तारी को लेकर जो सामने डिटेल्स आई हैं, जो पुलिस ने डिटेल्स दी हैं, पहले वो रख लूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ ये पूरा किस्सा खोलता हूँ और वो आपको मैं ऑडियो भी सुनाता हूँ। अच्छा जी, पहले तो ये देखें कि पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मुलज़मा है ये मुतअद्दिद इदारों समेत एंटी नारकोटिक्स को भी मतलूब थी और बहुत सारे मुकदमात में मफरूर भी थी। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि दौरान मतलब हिरासत या जब उसे हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त इससे एक बहुत बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ, राउंड्स भी बरामद हुए, करोड़ों रुपए की मनशियात और कोकेन बरामद हुई, केमिकल्स बरामद हुए और दीगर मनशियात आइस वाइस वो भी इसके पास से बरामद हुई हैं। और इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से पता ये चला है कि जनाब ये एक बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लिए जाते थे। और इसमें एक बड़ा और सनसनीखेज इंकशाफ यह है कि ये ख़वातीन राइडर्स के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स कर रही थी ताकि कानून नाफिज करने वाले कहें जी खातून है, इसको क्या पकड़ना है। इसके अलावा हुक्काम ने दावा किया है कि मुलज़मा के मुबैना ख़रीदार कौन है वो पता ये चला है कि जनाब जो तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ और इदारे हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इनके खरीदार थे और करोड़ों और अरबों रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर ये छाप रहे थे। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये खातून जब अदालत में आती है, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जनाब इसने तो निज़ाम को परखचे उड़ा दिए, निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। आप ज़रा पहले देखें इसकी एंट्री। अच्छा, इसकी एंट्री में पहली चीज़ जो सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, एक तो ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सनम जावेद है। दुनिया के अंदर मशहूर है कि 6 लोग दुनिया में, हर 6 लोग जो हैं ना, मतलब हम शक्ल होते हैं, तो ये इस कदर रिजेंबल है, इस कदर हम शक्ल है सनम जावेद की, जो नॉर्मली अगर इसके ऊपर अनमोल पिंकी ना लिखा हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये सनम जावेद नहीं है। क्योंकि हालिया दिनों में सनम जावेद भी जिस तरीके से अदालतों में पेश हो रही थी उसमें इसी तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होता था, इसी तरीके से बेनियाजी होती थी, इसी तरीके से उन्हें कोई मतलब दामत नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और जिस तरह उसने ऐनक लगाए, जिस तरह मास्क लगाया, जिस तरह पीछे उसने पोनी सी की हुई अपने बाल हैं, और जिस तरह वो बिल्कुल ऐसे चल रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सनम जावेद, फलक जावेद, आलिया हमजा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख़वातीन अदालतों में पेश होते हुए नज़र आती हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनका जो जिक्र हो रहा है कि ये कोकेन में है, तो कोकेन वर्ड जैसे ही दिमाग में आता है या सोशल मीडिया पे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो इमरान खान आता है। मशहूर है मुबैना तौर पर इमरान खान कोकेन एडिक्टेड है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग दावा करते हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस पर बात हो चुकी है, और ख़ुद पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो इस बारे में बता चुके हैं कि जनाब इन्हें आदत है। ये कोकेन क्या है, वो लकीरें खींचना, कोई ऐसे लाइन्स बना दी जाती है, उसके बाद नाक से उन्हें एक करके किया जाता है, ठीक है ना। तो कोकेन वो मतलब वैसे तो बेरोज़ सब्ज़वारी कहते हैं कि कोकेन वो नहीं पीते, मैं उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता हूँ। हम शराब ज़रूर पीते हैं, इमरान खान साहब और मैं बड़ी दफ़ा हमने शराब इकट्ठे पी, लेकिन कोकेन वो नहीं पीते, ये ज़्यादती है, नहीं करना चाहिए। तो एनी हो, कोकेन चूँकि उनके नाम से तो इसलिए आज से कहा जा रही है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चूँकि मनशियात डीलिंग के पॉइंट से बात हो रही है तो सबसे बड़ा नाम
اس انمول عرف پنکی سے پہلے جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیر بحث رہا اور اس پر بہت ویڈیوز بنی، بڑے پیکیجز بنے اور بہت سارے فلائرز آئے، وہ تھا سہیل آفریدی صاحب. یعنی سہیل آفریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈرگس کارٹیل کو لے کر چل رہے ہیں. اور ویسے تو عمران خان کے حوالے سے ایڈمرل ریٹائر جاوید اقبال صاحب نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ وہ ڈرگ کارٹیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک کارٹیل ہی ہے. اینی ہو، تو سہیل آفریدی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب ان کے اپنے کھیت ہیں جن میں ایکڑوں کے حساب سے بیٹھے، جہاں سے منشیات بن رہی ہے، اور منشیات کے اس کاروبار کو تحفظ ٹی ٹی پی والے دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہونے والے آپریشن کے خلاف ہیں. یعنی جب پاکستان کی فوج ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو سہیل آفریدی سیسا پلے دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں، رستے میں آتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اپنی طاقت کا اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، تو کیوں نہیں آپریشن ہونا چاہیے؟ تو پیچھے کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب چونکہ سہیل آفریدی ایک ڈرگ کا اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ڈرگ کے کاروبار میں اس کو تحفظ دینے کے لیے ٹی ٹی پی اور یہ سارے انٹرلنکڈ ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو یہ ڈرگ کا جو ایک پورا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بھوکے مرنے پہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اپنی ٹرانسپورٹیشن چونکہ ایز اے پرائم سی ایم جو ہیں وہ جب موو آن کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تو ان کی گاڑیوں کے اندر ہی چونکہ چیکنگ نہیں ہوتی وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، تو اس میں یہ بھی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ویڈیوز اور رپورٹس موجود پڑی ہوئی ہیں. تو مقصد یہاں پر کہنے کا یہ ہے کہ اب کوکین یا پھر منشیات کا بے تاج بادشاہ کے طور پر کسی کو اس سے پہلے پیش کیا گیا تو وہ سہیل آفریدی تھے، اور اب اگر کسی کو کوکین یا منشیات کا بے تاج ملکہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ یہ انمول عرف پنکی ہے. تو بادشاہ اور ملکہ دونوں اکٹھے ہو گئے. مطلب میں نہیں کہہ رہا، ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں اس گرفتاری کو ظاہر کر یہ ایک پیغام ہے جو دیا گیا ہے کچھ بڑوں کو. وہ کچھ بڑے کون ہیں یہ آئندہ آنے والے ٹائم پہ پتہ لگے گا. یہ گرفتاری میرے آپ کے لیے نہیں ہوئی، یہ گرفتاری ایک میسج کے طور پہ ہوئی ہے کہ لو جی ہمارے پاس یہ چیز ہے، اور اس چیز نے جو کچھ اگل دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے یہ کڑکی ہے، اس کڑکی میں اب تم لوگ پھنسے ہوئے ہو، تو لہٰذا انسان بن جاؤ. اگر تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ والی خبر دب جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اندر کھاتے کو ڈیل ہو گئی، یہ معاملہ طے ہو گئے. اور اگر یہ بات خبروں میں رہتی ہے اور خبروں میں ہی اس کو ایک ڈرگ ڈیلر کے طور پر اور مزید انفارمیشن کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغام دیا گیا تو ان کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوئے، لہٰذا اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا.